ओके, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ये। तो अभी तक हमने जो क्या क्या पढ़ा है एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन करवा दे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये अंडरस्टूड है कि ए इज नॉन जीरो। ठीक है, पहली बात। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे। अब ये नहीं बोला मैंने मैक्सिमम दो रूट होंगे या मिनिमम दो रूट होंगे, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली दो रूट होंगे। ठीक है, मतलब दो रूट का मतलब कि एग्जैक्टली एक्स की दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। और यदि वो रियल हुई तो इक्वल भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स होगी। क्या सबको बात समझ में आई? ओके, तो इस इक्वेशन के दो रूट होंगे आपके। ठीक है, तो वो दो रूट क्या होंगे हमें वो निकालना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसको मैंने लिखा यहाँ, सबसे पहले तो इधर से मैंने ए कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? ए कॉमन लिया तो इधर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ पर हाँ, एक मिनट। अच्छा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये जो सी था, मतलब ए से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस सी, उसको इधर भेजा, उसको इधर भेजा। ठीक है, इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा। तो ये लिखा हुआ ए स्क्वायर, ये ए हो गया, इस पूरे का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर। इधर ऐड किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, बट ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाय फोर ए। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसा क्यों किया? बी बाय टू ए का होल स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? सबसे पहले तो ये जो हमने यहाँ पर ये करके लिख दिया था, उसकी बजाय सी को इधर भेजा तो माइनस सी जाएगा राइट साइड में। ठीक है, यहाँ ए कॉमन लिया तो ये आया। अब उसके बाद टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लू तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए। ओके, अब इस ए को, ए आपका नॉन जीरो है तो क्रॉस, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। समझते हो ना? ये बात नहीं समझते हो? हाँ, जैसे मैं ए बी इक्वल टू वन बोलूँ तो बी को वन बाय ए तभी लिखता हूँ जब ए नॉन जीरो है। क्योंकि ए आपका जीरो हो गया तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि दुनिया में कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इसको देखना जरूरी है। ओके, तो इधर आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर। हाँ बोलो। सर आपने वो थर्ड स्टेप में बी स्क्वायर बाय फोर ए क्यों लिया आ रहा है जिसमें? ये इधर ऐड किया है ना, तो इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा। सर तो वो ये ए ए, स्क्वायर ऐड होगा ना? नहीं नहीं, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो फोर ए बचेगा ना। ए बाहर है, ब्रैकेट के अंदर आपने ऐड किया है, तो जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बाय फोर ए बचेगा ना। ओके सर, ओके सर। ठीक। तो यहाँ से x प्लस, अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर है, तो यहाँ से x क्या होता है बोलो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इसको क्या लिखते हैं हम? x किसके बराबर होगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस के और माइनस के, दोनों वैल्यू होती है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कुछ, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो x प्लस बी बाय टू ए इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर, और प्लस या फिर माइनस। तो x आपका आ गया इधर जाके, ये इधर जाके क्या होगा? माइनस बी बाय टू ए प्लस माइनस, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये हो जाएगा फोर ए का स्क्वायर, वो क्या लिख सकते हैं हम? टू ए। तो आपका जो है x वो निकल के आ गया आपका ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
डिवाइडेड बाय 2। x की कितनी वैल्यू आ रही है, कोई बता सकता है मुझे यहाँ से? सर 2 वैल्यू दो जाएगी। वैल्यू आ रही है, तो 2 वैल्यू आनी भी चाहिए, बोलो। तो ये आपकी कहलाती है, कहीं कहीं या नाम वाम तो यूज नहीं होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? श्रीधराचार्य। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि रूट्स निकालना है तो हम ये लगाते हैं। क्या करना होता है, एक बार फिर से बता दूं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर इसके आपको रूट्स निकालना है, तो माइनस बी, सबसे पहले तो इसको माइनस बी क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट। ओके, और यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं कैपिटल डी, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम इसी से बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, बात समझ में आ गई? तो आपको जो इसका रूट चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, मैं बताते जाता हूँ कि x के कोफिशिएंट का माइनस टाइम्स दैट इज b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है आपके रूट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो आपके पास इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके रूट यदि आप फैक्टर बना के करो तो क्या आ जाता है? x माइनस 1 x माइनस 2। तो ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है? x इज इक्वल टू 1 पर और एक 2 पर, ये रूट आना चाहिए। अब इसको श्रीधराचार्य लगा के अब देखो, तो माइनस टाइम्स ऑफ x का कोफिशिएंट ऊपर वाला, तो x का कोफिशिएंट कितना है, कोई बता सकता है मुझे? बोलो भाई। -3। -3। 3 नहीं बोलेंगे, माइनस के साथ बोलेंगे। प्लस माइनस बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर, बी कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज 1। अब इसको ये कैसे हम बता रहे हैं, इसको आप सीधा कंपेयर करो इससे, तो एबीसी आ जाएंगे आपके। ओके, -4ac, सी कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 2a, ए बोले तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, और ये 4 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। तो ये आ गया आपका 3 प्लस माइनस 1, अंडर रूट 1 क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस आने का मतलब कि दो वैल्यू आएगी, जब हम प्लस साइन ले, पॉजिटिव साइन ले, तो 3 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 4 बाय 2 2। नेगेटिव साइन लू तो 3 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 2 2 आई 2 1। तो ये आपके दो रूट आने चाहिए, वही तो आए भी थे। क्या बात समझ में आई? यस सर। यस ओके, सर। ठीक, गुड। तो पहला तो ये हो गया आपका। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ये तो श्रीधराचार्य के बारे में हमने बात कर ली। डिस्क्रिमिनेंट याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मैंने यहाँ गोला लगाया था, गोला मतलब ऐसा बॉक्स, हाँ, याद रखना। ओके, तो ये तो हमने पहली कहानी देख ली इसमें, किसके रूट कैसे निकलते। अब से दूसरी कहानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a इज नॉन जीरो, सो दिस इज a एक्स स्क्वायर, फिर से ये कॉमन लिया, b बाय एक्स प्लस सी बाय ए। ठीक, इस इक्वेशन के हमने रूट्स माने अल्फा और बीटा। ध्यान से सुनिएगा, रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो मैं यहाँ पर अल्फा रखूंगा, तो ये जो वैल्यू है कितनी आनी चाहिए, जल्दी से बताओ।
मैं यहाँ पर अल्फा रखा तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये वैल्यू है, ये वैल्यू 0 के बराबर। क्या सबको ये बात समझ में आती है? भाई अल्फा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही बीटा के लिए भी होगा, 0 आना चाहिए। ओके, तो 1 मिनट आप ए को भूल जाओ। यदि मैं ए को हटा दूं तो क्या जब भी ये कहानी 0 होगी क्या? होगी, क्योंकि ए आपका नॉन जीरो है तो इसको 0 होना ही पड़ेगा दोनों 0 होने के लिए। क्या बात समझ में आई? ए आपका नॉन जीरो है क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ए नॉन जीरो होगा, तो इसको 0 होना ही पड़ेगा 0 होने के लिए। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, कोई समस्या आए तो भाई पूछ लेना, है ना। तो यदि अल्फा पे ये 0 हो रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? सिमिलरली बीटा पे भी 0 होगा तो उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? किसको लिख रहा हूं अभी? ये जो मैंने ये ऐसे लिखा है इसको, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ से? अब ए को हमने फिर से लाइन में फिर से हमने उसको गेम में ले आए, तो मैंने यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इस कहानी को ऐसा लिख दूं? क्यों? क्योंकि अल्फा रखने पे ये 0 हो रहा है तो अल्फा रखने पे अल्फा माइनस अल्फा ये भी 0 हो जाएगा। ये नॉन जीरो होगा तो 0 इंटू नॉन जीरो 0। सिमिलरली फॉर बीटा दिस इज 0, बीटा पे ये 0 हो जाएगा ये वाला फैक्टर, तो बीटा माइनस अल्फा नॉन जीरो है, ये भी ए नॉन जीरो है तो 0 इंटू नॉन जीरो 0 होगा। क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बोलो भाई। पड़ गई सर। पड़ गई बात। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये आइडेंटिटी है? यस सर। ये तो आइडेंटिटी हुई ना। बोलो। अरे सारे एक्स के लिए ट्रू होगा ये तो। यस सर। जैसे बोला हम दोनों इक्वल होगा, तो भाई फिर क्या करें हम? तो यहां से आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय ए। आपको आइडेंटिटीज का याद तो होगी। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? यहाँ पर ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। अरे समझते हो कि नहीं समझते हो ये वाला आइडेंटिटी? यहाँ से यहाँ आना, यस सर। मल्टीप्लाई करके। हाँ चलो गुड। तो अब अभी मैंने क्या बोला? आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, जो कि है ए के बराबर। बोलो। अरे है ना। तो अल्फा यस प्लस सर। बीटा, यहां से देखो, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? बी बाय ए के बराबर या बी के बराबर? बी बाय ए के बराबर, क्योंकि बी बाय बाहर ए के भी ए है, बाहर का टेंशन मत लो, आप तो सीधा कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो। और सिमिलरली अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? सी बाय ए के बराबर। तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा आ गया सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट, क्या लिखा हुआ है ये? सम ऑफ माइनस रूट्स। सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस, अरे अल्फा बीटा उस इक्वेशन के रूट थे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? सम ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और माइनस बी बाय ए को यदि हम देखें तो बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। सी क्या है? इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में ए अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें सम ऑफ रूट कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? सम ऑफ रूट -3 माइनस बी
नहीं 3 आएगा 3। आंसर इज 3 3। आएगा सर, 3। 3 क्योंकि माइनस बी कितना है वो खुद में माइनस है, अपॉन में ए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बने तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट 2। 2। ठीक है। क्या सबको बात समझ में आ गई? बोलो। यस। आ गई ना? तो ये दूसरा पॉइंट था आपका। तो सम ऑफ रूट आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। ठीक है। तीसरी कहानी जो हम पढ़ रहे थे उसी को आगे थोड़ा एक्सटेंड करें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटर्न एज दिस एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ए आपका नॉन जीरो है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इसके बराबर था। तो ध्यान से सुनो, क्या इस इक्वेशन को मैं, यदि आपको रूट पता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिख सकते हो क्या? बोलो। मतलब आपको यस बोला सर। गया है कि एक इक्वेशन के रूट्स कुछ है, फॉर एग्जांपल 3 एंड 4। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 3 एंड 4 है, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, 10 क्या लिखा हुआ 7x है, प्लस 12। सम ऑफ रूट दैट इज 4 प्लस 3 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 इंटू 3 12। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। यस सर। आई सर। तो यदि आपको रूट्स पता है तो दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स into x plus alpha beta that is product of roots, product of roots। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। तो यहां लिख लेंगे the quadratic equation whose roots are given by alpha and beta that can be given by this or this। एक ही बात है। सभी को पल्ले पड़ा क्या क्या चल रहा है? ये कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछे। यस सर। ओके। सो यहां से ये हो गया है ना। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम, लिखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है, नंबरिंग कर रहे हैं क्या पहले या नहीं किए? की है सर, 3 नंबर का है। 3 नंबर आने वाला है। फाइंड द रूट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटा सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंडीशन for which one root of ax square plus bx plus c is equal to 0 is
स्क्वायर ऑफ अदर। क्या ये क्वेश्चन मैं बता दूं या खुद से ट्राई करोगे? ट्राई करेंगे। चलो करो, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, करो ट्राई। अच्छा, तुम लोगों की डीपीपी डिस्कस होती है क्या भाई? हाँ? यस सर। अच्छा, तो कहाँ तक हो गया डिस्कशन डीपीपी का? कोई आइडिया है? चलो अब आ गया होगा, है ना? ठीक है। फाइंड द कंडीशन। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसने क्या बोला है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट of the equation this is square of other. Let's suppose that one of the root is alpha, then कोई बताएगा दूसरा रूट क्या होगा इसका? अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल अल्फा स्क्वायर, सिंपल है। क्यों? क्योंकि एक जो रूट है वो दूसरे का स्क्वायर है, दूसरा रूट हमने अल्फा ले लिया, तो जो दूसरा रूट है वो क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर। अब सिंपली हमें क्या बताना है, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन निकालनी है। अब कंडीशन निकालने का मतलब ये है कि आपसे एबीसी में ही पूछा गया है, तो सम ऑफ रूट अभी हमने देखा था किसके बराबर होता है भाई, अल्फा प्लस अल्फा माइनस स्क्वायर बी बाय। माइनस बी बाय। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अल्फा स्क्वायर को बीटा ले लो, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय, एंड बीटा इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इनटू बीटा दैट इज अल्फा स्क्वायर इज सी बाय ए, सी तो बाय। अल्फा क्यू आ गया आपका सी बाय ए। ओके, अब आगे हमें क्या कंडीशन लाने का मतलब, हमें क्या क्या पूछा गया है, हमें क्या हटाना है, कोई बता सकता है मुझे, बोलो। अल्फा। अल्फा हटाना है, तो अल्फा हटाने के लिए क्या करें हम, ये भी बता दो। क्या मैं इस इक्वेशन का दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा, क्योंकि अल्फा क्यूब हमें पता है और क्यूब में इसका क्यूब आएगा, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला जानते हो, नहीं जानते हो? तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब बाय जानते। ए क्यूब। ओके, तो अल्फा क्यूब, ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर क्यूब लिखा है, तो दैट कैन बी रिटन एज अल्फा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि ए की पावर बी और होल पावर सी, तो दैट कैन बी रिटन एज ए पावर बी सी और ए पावर सी पावर बी, दोनों एक ही बात है, तो ये सही किया यहाँ पे। प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब। अब हमें सब कुछ पता है, अल्फा क्यूब क्या है, सी बाय ए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इधर 3 अल्फा क्यूब हो जाएगा सी बाय ए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या था, सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए। तो हम पूरे पूरे में से एबीसी को हमने गायब कर दिया, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब एलसीएम लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या बात पल्ला पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, ये बताओ, बोलो भाई। यस सर, पड़ गई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आप आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 1 बाय 1 नंबरिंग डालो और करते जाओ।
Question number 4. This is question number 5, 6, 7, and this is question number 8. Okay, one by one करते जाओ. वन बाय वन क्वेश्चन नंबर 4 to 8 अटेम्प्ट करते जाओ, है ना, और वन बाय वन बट डिस्कस करते जाऊंगा. ओके, 2-4 मिनट अभी दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट ले लो, 5-10 मिनट, पर अटेम्प्ट सभी लोग करना. हो रहा है या नहीं हो रहा है बात की बात है, पर अटेम्प्ट सभी लोग करेंगे. ओके.